यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य होता है गुफा की यानी कि बिल की, वाणी आवाज, ना नहीं, कदापि कदा प्लस अपि, कदा मिस कब, अपि मिस भी यानी कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रोता सुनी गई, अर्थात गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कहानी है जो कि लिया गया है काकोलुकियम से। एक लेखक हैं जिनका नाम है विष्णु शर्मा। उन्होंने लिखा है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के 5 तंत्र हैं, उसमें जो तीसरा वाला पाठ है उसका नाम है काकोलुकियम, जिससे कि यह कहानी ली गई है। उस तंत्र में गद्य और पद्य के फॉर्म में कथाएं दी गई हैं और जो उसके मुख्य पात्र हैं यानी कि पशु पक्षियों को लेकर के कहानी लिखी गई है। कस्मिंश्चित वने खरन खरहा नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित ये बना है कस्मिन प्लस चित से। कस्मिन होता है किसमें, अगर उसमें चित लग गया है तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी वैसे अनजान जगह में जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। वने मिस जंगल में। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा किसी जंगल में। खरन खरा उसका नाम है, नाम, सिंह यानी कि शेर, प्रतिवसति रहता है। इसमा अगर किसी भी लट लकार के वर्ड में लग जाता है तो वो हमें पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का अर्थ देता है। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा कि निवास करता था, अर्थात किसी जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था, निवास करता था। सह कदाचित, सह होता है वह, कदाचित कभी या फिर किसी। इतस्ततः, इतः ततः, इथा होता है यहाँ से, तथा होता है वहाँ से यानी कि यहाँ वहाँ। परिभ्रमण घूमते हुए। क्षुधार्थः, क्षुधा प्लस आर्तः, क्षुधा यानी कि भूख, आर्तः यानी कि व्याकुल, भूख से व्याकुल, ना मिस नहीं, किंचिदपि, किंचित प्लस अपि, किंचित होता है कुछ, अपि मिस भी, कुछ भी। आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया, पाया, अर्थात कभी उसने या फिर किसी दिन उसने भूख से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ घूमते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। वो यहाँ वहाँ घूमा भूख से व्याकुल होकर के, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः फिर सूर्यास्त समये, सूर्य अस्त के समय में, एकाम एक, महती बहुत बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, अर्थात फिर सूर्यास्त के समय में, सूर्य डूबने के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। क्या सोचा? जो कुछ भी सोचा जाता है वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। नूनम अवश्य एतस्याम, इसमें, गुहायाम गुफा में। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा इस गुफा में। तो क्या होता है ना, इन तरीके के वर्ड्स जो टू इकट्ठे आते हैं दोनों में सेम विभक्ति और वचन लगा होता है। एक उसमें विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, और हिंदी में भी इसका अर्थ चाहिए होता है जिसके लिए कि मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो मात्रा हमेशा इसमें लास्ट वाले वर्ड में लगता है। जैसे इस गुफा में, रात्र रात्रि में, को अपि, इसके 2 अर्थ होते हैं, कोई भी या फिर कोई। जीवः प्राणी, आगच्छति आता है, अर्थात अवश्य इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आता है। अतः इसलिए, अत्रैव ये बना है अत्र प्लस एव से। अत्र होता है यहाँ, एवमिसी अर्थात यहीं। निगूढ़ो होता है चुपचाप, भूत्वा होकर, चुपचाप होकर यानी कि छुप कर। तिष्ठामि ठहरता हूँ, बैठता हूँ। इति, इति क्या होता है ना, जब भी किसी इन्वर्टेड कॉमास के बाद इति आता है तो वहाँ पर इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात अवश्य इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं चुपचाप होकर यानी कि छुपकर ठहरता हूँ। एतस्मिन, इसमें, अंतरे, इसके 2 अर्थ होते हैं, बीच में या फिर बाद में। अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा इसके बीच में या फिर इसके बाद में। यहाँ पर भी विशेष और विशेषण का संबंध है। गुहाया, गुफा का, स्वामी मालिक, दधिपुच्छः ये नाम है उसका, नामकः नामक, श्रृगालः सियार, समागच्छत वहाँ आया, अर्थात इसके बीच में या फिर इसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। स च यावत, स ये बना है सह से यानी कि वह, च मिस और, यावत जहाँ तक या फिर जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक या फिर तहाँ तक। सही पद पद्धति, सिंह यानी कि शेर, पद पैर, पद्धति निशान यानी शेर के पंजों के निशान। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, जाते हुए, दृश्यते दिखाई देता है,
ना मिस नहीं, चा मिस और बहिरागता, बहि प्लस आगता, बहि होता है बाहर, आगता मिस आते हुए, अर्थात और वह जहाँ तक देखता है कि शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये जो है उनके निशान अंदर की साइड है, बाहर आने के लिए नहीं है। श्रीगालाह, सियार ने अचिंत्यत सोचा, सियार ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, यहाँ पर है विनष्टः प्लस अस्मि, विनष्टा होता है मर गया, अस्मि हूँ, अरे मैं मर गया यानी कि शेर मुझे खा जाएगा। नूनम अवश्य, अस्मिन इसमें, बिले गुफा में, अब जो है इन दोनों वर्ड्स का इकट्ठे अर्थ निकलेगा। इस गुफा में सिंहा शेर अस्ति, अस्ति प्लस इति, अस्ति मिस है, इति मिस ऐसा, तर्कयामी तर्क लगाता हूँ, सोचता हूँ, अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि इस गुफा में अवश्य शेर है, अरे मैं तो मर गया। तत् होता है तो या फिर कि मिस क्या, करवाणी करना चाहिए या फिर करूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, एवं इस प्रकार, विचिंत्य सोचकर या फिर ऐसा सोचकर, दूरस्था दूर प्लस स्था, स्था होता है स्थित होकर, दूर स्थित होकर, दूर खड़े होकर, रवम आवाज, कर्तुम आरब्धा, कर्तुम प्लस आरब्धा, कर्तुम करने के लिए या फिर करना, आरब्धा शुरू हो गया, अर्थात इस प्रकार सोचकर, ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज निकालना शुरू कर दिया, यानी कि आवाज करना उसने स्टार्ट कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम मिस क्या, ना मिस नहीं, स्मरसी याद करते हो, क्या याद नहीं करते हो या फिर क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः, यहाँ पर है यत प्लस मया, यत होता है कि, मया होता है मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे साथ, समय समझौता या फिर शर्त, कृतो अस्ति, कृतः प्लस अस्ति, कृता होता है किया गया, अस्ति मिस है, अर्थात क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया गया है, यानी कि तुम्हारे साथ शर्त लगाई गई है। यत यदाहम, यत मिस की, यदाहम, यदा प्लस अहम, यदा मिस जब, अहम मिस में, अर्थात कि जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, प्रति प्लस आगमिष्यामि, प्रति होता है की ओर, आगमिष्यामि आऊँगा, अर्थात की ओर आऊँगा यानी वापस आऊँगा, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा। तदा तब, त्वम तुम, माम मुझे, यानी तब तुम मुझे, आकरिष्यसि पुकारोगे, अर्थात तब तुम मुझे पुकारोगे। तो वो कहता है, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया गया है, शर्त लगाई गई है कि जब मैं बाहर से वापस लौटकर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि तुम माम ना, त्वम होता है तुम, माम मुझे, नामिस नहीं, आवश्यसी यानी कि आह्वान करते हो, तरही तो, अहम में, द्वितीयम दूसरे को, विलम गुफा को यानी दूसरी गुफा को, यास्यामी जाऊँगा, इति यहाँ पर इति का कोई भी अर्थ नहीं है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के बाद आया है, अर्थात यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो तो मैं दूसरी गुफा को जाऊँगा, अर्थात यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरी गुफा में जाऊँगा। अथ एत छुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ होता है इसके बाद, यहाँ पर है एतत प्लस श्रुत्वा, श्रुत्वा होता है सुन करके, एतत होता है यह, सिंह शेर ने, अचिंत्यत सोचा, अर्थात इसके बाद यह सुन करके शेर ने सोचा। नून में सा गुफा, ये है नूनम प्लस ऐशा, नूनम होता है अवश्य, ऐसा होता है यह गुफा यानी गुफा, अर्थात अवश्य यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी की, सदा हमेशा, समाह्वानम आह्वान, करोति करती है, अर्थात अवश्य यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। परंतु किंतु मद भयात, यहाँ पर है मत प्लस भयात, मत होता है मेरी, भयात होता है भय से, डर से, यानी मेरे डर से, ना मिस नहीं, किंचित कुछ, वदती बोल रही है या फिर बोलती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा इसके दो अर्थ होते हैं, पहला या, दूसरा और, यहाँ पर हम और वाला अर्थ लेंगे, अथवा यानी कि और, साध्विदम ये है साधु प्लस इदम, साधु होता है सत्य यानी कि सही, इदम होता है यह, उच्यते यानी कि कहा गया है, अर्थात और यह सत्य कहा गया है, सही कहा गया है। भयसन त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च चाधिको भवेत्। यहाँ पर जो पहले वाला पद है उसमें 4 छोटे छोटे से उपपद हैं।
भय सन त्रस्त मनसाम। भय का अर्थ होता है डर, सन ये बना है सत से यानी कि होकर, डर से होकर, त्रस्त होता है उसे ग्रस्त होकर के, यानी बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के, डर से ग्रस्त होकर के। मनसाम मन वालों का, हस्त पाद आदि कहा, हस्त मिस हाथ यहाँ पर है, पाद प्लस आदि कहा, पाद यानी कि पैर, आदि कहा आदि की, अर्थात हाथ पांव आदि की क्रियाएं जो भी वो काम करते हैं हाथ पांव के द्वारा वो सब प्रवर्तनते परिवर्तित होती हैं यानी कि काम करती हैं। ना मिस नहीं, वाणी हमारी टंग जिह्वा, चौ मिस और यहाँ पर है वेपथु चा अधिको। वेपथु का अर्थ होता है कंपन यानी घबराहट, चौमिस और अधिको यानी अधिक भवित होना चाहिए या फिर होता है, अर्थात डर से ग्रस्त मन वालों के हाथ पांव आदि की क्रियाएं और वाणी ढंग से काम नहीं करती हैं और कंपन भी अधिक होता है। कंपन को हम घबराहट कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, बहुत ज़्यादा डरे हुए मन वालों के यानी कि डर से ग्रस्त मन वालों के हाथ पांव आदि की क्रियाएं और जिह्वा यानी कि वाणी ढंग से काम नहीं करती है और कंपन यानी कि घबराहट अधिक होता है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, यहाँ पर है तत् प्लस अहम। तत् होता है तो, अहम इसमें तो में, अस्य इसका, आह्वानम बुलाना, करोमि करता हूँ, यानी तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह वह बिले गुफा में प्रवेश होकर यानी कि घुसकर मेरा भोजन भविष्यति बनेगा, अर्थात इस प्रकार वह गुफा में प्रविष्ट होकर मेरा भोजन बनेगा। इत्थम इस प्रकार विचार्य सोचकर सिंहा शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य सियार का आह्वानम करोत, आह्वानम प्लस अकरोत आह्वान किया। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया, सियार को बुलाया। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च होता है ऊंची, गर्जन यानी कि गर्जना, जोरों की गर्जना, प्रतिध्वनिना गूंज से, प्रतिध्वनि गूंज को बोला जाता है, प्रतिध्वनिना का अर्थ होता है गूंज के द्वारा या फिर गूंज से। सा उसने, गुफा ने, उच्चाई बहुत जोर से, श्रृगालम सियार को आह्वयत पुकारा, अर्थात शेर की बहुत जोरों की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने बहुत जोर से सियार को पुकारा, सियार को आवाज दी। अनैन अन्य अपि पशवः, अनैन इससे या फिर इसके द्वारा, यहाँ पर है अन्य प्लस अपि, अन्य होते दूसरे, अपि मिस भी, दूसरे भी, पशवः ये पशुओं की बहुवचन है, भयभीता भयभीत अभवंस हुए, अर्थात इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, दूसरे पशु भी डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम प्लायमानः इमं पठत, यहाँ पर है श्रृगालः प्लस अपि, श्रृगाल ने भी यानी कि सियार ने भी, ततः फिर या फिर वहाँ से, दूरम दूर, प्लायमानः भागते हुए, प्लायन करते हुए, इमम होता है या, अपठत मिस पढ़ा, अर्थात सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत अनागतम, यहाँ पर है अनागतम जिसका अर्थ होता है आने वाले को यानी कि आने वाले दुख को, यह मिस जो, कुरुते करता है, मिस निराकरण करता है, निवारण करता है। सा ये बना है सहा से यानी कि वह, शोभते शोभायमान रहता है, शोभित होता है। सा यानी कि सहा वह, शोचते शोचित होता है यानी कि चिंतित दुखी होता है, यो यह मिस जो, ना मिस नहीं, यहाँ पर है करोति अनागतम, करोति करता है अनागतम आने वाले को यानी कि आने वाले दुख को। अब जो है इसका अर्थ निकलता है कि जो आने वाले दुख को निराकरण करता है वह शोभायमान होता है, जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वह चिंतित यानी कि दुखी होता है। वनेत संस्थस्य समागता जरा, यहाँ पर है वने प्लस अत्र, वने यानी कि जंगल में, अत्र मिस यहाँ यानी यहाँ जंगल में, संस्थस्य यानी कि रहते हुए के, स्या से पता लग रहा है काकी के या फिर रारी रे है क्योंकि षष्ठी का वर्ड है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर तो इसका कोई अर्थ बन ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर अर्थ इसका मेरा लेते हैं, यानी कि मेरा यहाँ जंगल में रहते हुए, समागता आ गई है जरा बुढ़ापा, यानी यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य गुफा की वाणी आवाज, ना नहीं, कदापि कदा प्लस अपि कभी भी,
में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, अर्थात लेकिन मेरे द्वारा यहाँ गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। अब जो है इस पूरे का अर्थ निकलता है, जो आने वाले दुख का निराकरण करता है वो शोभायमान होता है, और जो आने वाले दुख का निराकरण नहीं करता है वह दुखी या फिर चिंतित होता है। यहाँ कहाँ से, यहाँ जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मेरे द्वारा गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई।